मेरे प्यारे बच्चों, अगर 4 मार्च को अगर आप भी इंग्लिश का पेपर देने वाले होते, वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आप लोगों को 95% मार्क्स दिलाने वाली है, समझ लीजिए। इस वीडियो से आप लोगों को 95 मार्क्स पक्का हो जाएगा। बस इस वीडियो को जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बिल्कुल तैयार करना है। देखिए, इंग्लिश का पेपर मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का है, 2023-2024। ठीक है। टाइम की अगर हम बात करें तो 3 आवर्स 50 मिनट्स मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। 70 नंबर आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। अगर जितना प्रश्न है सारे प्रश्न तैयार कर लेते हो तो गारंटी मेरी कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि पढ़ना जरूरी है। ठीक है। पहला देखिए, पहला पॉइंट बोला है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। एक बात और मैं बताऊं कि सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूं, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं, समझ लीजिए। कह रहा है कि शुरू के 15 मिनट्स कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे रीडिंग द क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा बोला है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन जो है करना कंपलसरी है। तीसरा बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब यह जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी, 2 पार्ट में यह डिवाइडेड है पेपर। चौथा पॉइंट है कि पार्ट ए में क्या दिया है कि कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। कह रहा है कि पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसके बाद देखिए पांचवा क्या है, रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर ऑन गिवन OMR शीट, डू नॉट इरेज कट यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर को आप पढ़िए, इंस्ट्रक्शन को, और सही उत्तर OMR शीट पे दीजिए। एक बार जो उत्तर आपने दे दिया तो डू नॉट इरेज, उसे मिटाना नहीं है, कट न तो कट करना है, यूज व्हाइटनर ऑन OMR शीट, न तो व्हाइटनर का आदि का प्रयोग करके उसको मिटाना है। एक बार जो आपने OMR रंग दिया वो रंग दिया। इसके बाद 6 देखिए क्या है, कह रहा है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 7वां है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे बताया गया कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वो लोग पार्ट ए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो लोग पार्ट ए। पार्ट ए में क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन है, और उसमें बोला है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए और इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर पे आप क्लिक कीजिए। सबसे पहले यह अनसीन पैसेज होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बताया है कि अनसीन पैसेज जब भी सॉल्व करते हैं तो उसको पढ़ा नहीं जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन पहला जो दिया है, लिखा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। कह रहा है कि यदि हमें साउंड नहीं सुनाई देता है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, यदि हमें साउंड नहीं सुनाई देता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो देखो इसमें सबसे पहले मेन वर्ड खोजते हैं। मेन वर्ड है यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों साउंड। अब साउंड को तुमको पकड़ लेना है। अब साउंड को इस आपका जो अनसीन पैसेज दिया है उसमें साउंड को खोजना है। जब साउंड को खोजने निकलोगे मेरे प्यार बच्चों, तो यहां से आप देखोगे तो साउंड आपको कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे साउंड दिख गया। जब यहाँ पे साउंड दिख गया तो या तो नीचे आंसर होगा या तो साउंड के ऊपर आंसर होगा। दो ही तरीके से आंसर होंगे, या तो ऊपर मिल जाएगा या तो उसके जस्ट आगे मिल जाएगा। तो देखो साउंड कह रहा है व्हेन, जब, वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, यदि साउंड लो है तो हमें सुनाई नहीं देगा। व्हेन, जब, वेरी हाई, अगर बहुत तेज है तो वी डू नॉट हियर इट आइदर, तभी हमें सुनाई नहीं देगा। मतलब कि साउंड अगर कम है तभी भी नहीं सुनाई देगा, साउंड बहुत ज्यादा है तभी भी नहीं सुनाई देगा। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि इट इज लो, मतलब बहुत स्लो हो। फिर दूसरा है कि इट इज टू हाई, बहुत तेज हो। तीसरा है कि इट इज टू नॉइजी, ठीक है, बहुत कमजोर मतलब शोरगुल हो। और चौथा है कि बोथ ए एंड बी, तभी हमने क्या देखा है कि बहुत स्लो रहेगा तभी भी नहीं सुनाई देगा, बहुत हाई रहेगा तभी भी सुनाई नहीं देगा। इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा कि बोथ ए एंड बी। पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन दोनों सही है। तो देखो कितना सिंपल है इस तरह के करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों है
कि द टू स्ट्रीम्स आर लाइक मीन्स, देखो ये प्रश्न बहुत मस्त कॉमन सेंस जिनके पास रहेगा वो कर लेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि द टू स्ट्रीम आर लाइक, देखो अलाइक मतलब क्या होता है, अलाइक मतलब मेरे प्यारे बच्चों सेम होता है, अलाइक मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो अब देखो इसमें हम लोग जब देखेंगे पहला वाला ऑप्शन कि स्ट्रीम अपोजिट इज बेटर देन स्ट्रीम निगेटिव, दूसरा कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, तीसरा कि वी गेट ऑलमोस्ट सेम, देखो उसमें भी सेम पूछा, अलाइक मतलब क्या होता है सेम, और सेम ही पूछा इसमें, सेम किस में आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या सी वाला आंसर हो जाएगा, सेम को पकड़ो, बस देख लो कि ऑप्शन में सेम कौन सा दिया हुआ है। तो मतलब एक कॉमन सेंस वाला, जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, ठीक है, थोड़ा अलग सोचेंगे तो तुरंत आंसर दे पाओगे, बहुत कठिन थोड़ी होता है, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका काम करना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, मतलब कह रहा है कि इस पैसेज में स्लो का अपोजिट क्या है, तो स्लो का अपोजिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेपिड, रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, रेसिस्ट मतलब होता है खुद को रोकना, क्या होता है, खुद को रोकना। बी है आपका रेपिड, रेपिड मतलब क्या होता है, तेज, रेपिड मतलब क्या होता है, तेज होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्लो का क्या होता है, तेज, स्लो का अपोजिट वर्ड तेज ही तो होगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा, रेपिड मतलब तेज। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, रेपिड मतलब क्या होता है, तेज होता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 से लेके 8 तक क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन पे चूज कीजिए। कह रहा है कि आई, और यहाँ पे भरना है देयर विथ माई पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो भरना है, तो इस सेंटेंस में हमें मेन वर्ड कहीं दिखाई दे रहा है, मेन वर्ड, मेन वर्ड मतलब कि मेन वर्ब की बात कर रहा है, मेन वर्ब है ही नहीं। अगर मेन वर्ब रहता तो उससे हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। मतलब विल को भरोगे तभी भी सेंटेंस सही होगा, वेंट भरोगे तभी भी सेंटेंस सही होगा, हैड गॉन भरोगे तभी भी सेंटेंस सही होगा। अगर यही मेन वर्ब रहता तो मेन वर्ब को देखकर हम लोग हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेते कि कौन सा होगा, लेकिन मेन वर्ब है ही नहीं, इसलिए सभी हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे इसमें, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां मेरे प्यारे बच्चों कि यू इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, बड़ा कर देता हूं आपको दिख रहा होगा पूरा, कह रहा है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, इसका मतलब यह है कह रहा है कि इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो नो जानना, अबाउट न्यू थिंग्स, नई वस्तुओं के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो यू आर तुम कहलाओगे, क्या कहलाओगे, तो कोई भी नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, केसियस। ठीक है, केसियस मतलब होता है बच के रहना। ठीक है, टावर वगैरह पे आपने देखा होगा इस तरह का सिंबल बना होता है, वो केसियस से लिखा होता है, केसियस मतलब होता है बच के रहना। बी वाला होता है कॉन्सियस, कॉन्सियस मतलब होश में रहना। तीसरा होता है केयरलेस, केयरलेस मतलब क्या होता है, ध्यान नहीं देना, बिल्कुल केयरलेस आदमी है, नहीं बोलते हैं लोग। और चौथा है क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा हो, तो यही वाला ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो किसी नई वस्तु के बारे में जानना, तो भाई क्यूरियस कहलाओगे तुम, जानने की तुम्हारे पास इच्छा है, क्यूरियस कहलाओगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है कि ये जो नीचे दिया हुआ है आपको, लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर्स हिम, इनको हमें रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है, वो भी करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसका एक रूल चलता है, रूल याद कर लेना, जब भी रीअरेंज की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आप लोगों का मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब ही डिसाइड करता है कि आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में आपका आता है अदर वर्ड। इसी रूल पे कोई भी रीअरेंज सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला वाला कि माई ट्वाइस, ठीक है, माई ट्वाइस लव हिज शेयर हिज ब्रदर, तो माई ट्वाइस
ये सब्जेक्ट का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए गलत होगा। इसके बाद ब्रदर्स लव हिज टॉय माई शेयर, माई शेयर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। इसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन देखो, माई ब्रदर्स, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है बिल्कुल। लव्स की अगर हम बात करें तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ट्वाइस की बात करें तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बिल्कुल तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला, ट्रिक लगा लो, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? माई ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज टॉय। तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें कोई स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, आपको बताना कि कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है। ये भी कॉमन सेंस वाला ही है। देखो कॉमन सेंस कैसे है, हर एक क्लास में देखो ए एन सी, ए एन सी, ए एन सी, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ए एन सी ई आ रहा है। और ऊपर वाला देखो उसमें आ रहा है ई एन सी ई। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों का पहला वाला स्पेलिंग जो है गलत हो जाएगा। तो कॉमन सेंस होना चाहिए बस, बिल्कुल, और आसान पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आठवां देखो, वी जंप्ड द वेल टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल्स। ठीक है, कह रहा है कि वो डूबी हुई लड़की को बचाने के लिए कहाँ कूद गया? कुएं में कूद गया। ही जंप्ड, वो कूदा, द वेल टू से बचाने के लिए, ड्रॉविंग गर्ल्स, कुएं में कूदे हुई लड़की को बचाने के लिए। तो कुएं में कूदी हुई लड़की को बचाने के लिए वो क्या किया? जंप किया, कूद गया। किसका प्रयोग होगा? इनका, इनटू का, कि फ्रॉम का, एट का? देखो एट मतलब होता है पर, तो इसका प्रयोग तो होगा नहीं। फ्रॉम मतलब होता है से, इसका भी प्रयोग नहीं होगा। तो ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। इनटू मतलब होता है में, और इन मतलब ये होता है में, तो दोनों में से कोई एक ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा, क्योंकि जब कोई एक वस्तु एक दो स्थान, जब एक वस्तु गतिशील अवस्था में होकर दूसरे स्थान पे जा रही है, मोशन करते हुए जा रही है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। तो भाई अगर वो कूदी होगी डूबी हुई लड़की को बचाने के लिए, तो पहले यहाँ से जंप करके ही तो कुएं में कूदी होगी, इसलिए इनटू का प्रयोग होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है, क्वेश्चन 9 से लेकर 10 तक, कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। चलिए हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पैसेज को, डायरेक्ट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं बड़ा कर देता हूं ताकि देखिए आप लोगों को। क्वेश्चन इन देखिएगा तो क्या मतलब निकलेगा। कह रहा कि इन एनी पोएम्स द डकलिंग एंड फादर स्वयं सिंबलाइज। इसका मतलब यह है कि एनी ने एक कविता लिखा था, एनी ने एक कविता लिखा था, डकलिंग एंड फादर स्वयं। ठीक है, वो क्या दर्शाता है? एनी ने एक पोएम लिखा था डकलिंग एंड फादर स्वयं पर सिंबलाइज, वो क्या दर्शाता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दर्शाता है। ऑप्शन पहला, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। ठीक है, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। ऑप्शन बी, एनी एंड मिस्टर किसिंग। ऑप्शन सी, एनी एंड नेबर्स। ऑप्शन डी, क्लास एंड स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। वो क्या दर्शाता है? तो एनी एंड मिस्टर किसिंग को दर्शाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें क्वेश्चन 10, कि मिस्टर किसिंग एंड एसेंस्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ठीक है, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि मिस्टर किसिंग एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया? ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया? तो मिस्टर केजिंग ने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया? ऑप्शन ए, ही हेटेड हर, वो उससे नफरत करती थी। एनी वाज पुअर इन मैथ, जो वो गणित में कमजोर थी एनी, इसलिए। ऑप्शन सी, एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, मतलब कि एनी उनसे मिसबिहेव करती थी। ये ऑप्शन डी, एनी टॉक्स टू मच इन द क्लास, एनी क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी इसलिए। तो मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी, एनी क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी इसलिए मिस्टर केजिंग ने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। चलिए ये भी हो गया।
इसके बाद अगर हम बात करें तो आएंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न यहाँ पे जैसा देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि मंडेला पास्ड, यहाँ भरना है ईयर्स इन जेल, मतलब कितने साल मंडेला ने जेल में बिताया। ठीक है, 27 की 32 की 30 की 79। मेरे प्यार बच्चों पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 27, मतलब 27 वर्ष मंडेला ने जेल में बिताए थे। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न क्या है कि महासिर इज अ फाउंड इन कुर्ग। ठीक है, मतलब महासिर में जो कुर्ग है उसमें क्या पाया गया। ठीक है, महासिर में जो कुर्ग है उसमें क्या पाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों महासिर में जो कुर्ग है उसमें क्या पाया गया मेरे प्यारे बच्चों, लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, तो पहला वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लार्ज फ्रेश वाटर फिश मतलब कि एक बड़ी मछली पाई गई, फ्रेश वाटर बिल्कुल शुद्ध पानी में एक बड़ी मछली पाई गई। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन। ठीक है, मतलब कि बस जो कंडक्टर आदमी कैसा था, बिल्कुल रूड था। रूड मतलब होता है बदतमीज था, कि बिल्कुल जोली था, अच्छा था। कि ऑप्शन सी सेल्फिश था, मतलबी था। कि ऑप्शन डी स्ट्रेंथ था, मतलब कि बिल्कुल मजबूत था। तो वो बिल्कुल जोली था। जोली मतलब क्या होता है, अच्छा था। बस कंडक्टर कैसा आदमी था, जोली था, अच्छा आदमी था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक कि रीड द गिवन स्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्ट कुछ दिया हुआ इसको पढ़ना है। जैसे बोला है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ठीक है, अमांडा कहती है कि अपने नाखून मत खाओ। फिर डोंट हच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा कहती है कि अपने कंधे को झुकाकर मत बैठो। फिर स्टॉप द स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेंथ अमांडा। अमांडा कहती है कि लेजी तरीके से मत बैठो। ठीक है, तीन चीज हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे 14 का कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन। ठीक है, मतलब स्पीकर जो है इसका मेन वो क्या दर्शाना चाहता है इस लाइन से। तो वो इसलिए क्या दर्शाना चाहता है, अमांडा दर्शाना चाहता है कि हर पेरेंट्स कि हर फ्रेंड कि हर नेबर्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हर पेरेंट्स। ठीक है, मतलब स्पीकर इस लाइन से ये दर्शाना चाहता है कि हर एक पेरेंट्स जो है माता पिता इस बात को जाने। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 15वां। प्रश्न नंबर 15वां मेरे प्यारे बच्चों ये है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, मतलब कि अमंडा के लिए अच्छी बात, मतलब अमंडा के लिए ऐसी बात क्यों कहा गया है। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, अमंडा के लिए ऐसी बात क्यों कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। अमंडा इज अनरूली गर्ल्स। ठीक है, वो कहना नहीं मानती थी किसी की। ठीक है, ऑप्शन बी अमंडा रिमेन्स अनटिडी, वह गंदे रहती थी, मतलब बिल्कुल गंदे से नहीं कोई आदमी रहता है, वो गंदे से रहती थी इसलिए। ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, अमांडा सही बिहेव करे इसलिए। ही वांट टू स्कोल्ड अमांडा, मतलब अमांडा को डांटना चाहते थे इसलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, इसलिए वह उन लोगों को ऐसी बात कहा गया अमांडा के लिए क्योंकि वो अच्छे से बिहेव कर पाए, सबके साथ अच्छे से रहे। इसके बाद है 16वां से लेके 20 तक क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वो 16वां है कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रिकी को अपने पास डॉक्टर परमानेंट क्यों रखना चाहता था, ऐसा क्यों था। तो देखो ऑप्शन है मिस्टर पंपरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, मतलब मिस्टर पंपरे उसको नहीं दोबारा नहीं ले जाना चाहते थे कम बैक अपने घर। कि ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी जो है क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था। कि ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, कि ट्रिकी जल्दी से रिकवरी नहीं हो पा रहा था। कि ऑप्शन डी मिस्टर पंपरे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉय,
कि मिस्टर पंपरे जो खाना बेचती थी उसको डॉक्टर खा जाते थे। मेरे प्यारो जो ऑप्शन डी सही होगा कि मिस्टर पंपरे जो थी वो ट्रिकी को खाना जो बेचती थी तो डॉक्टर खाना खा जाते थे, इसलिए वो ट्रिकी को अपना हॉस्पिटल में रखना चाहते थे, उनको फायदा था भाई। इसके बाद 17वां है कि अनिल टॉट हरि सिंह, मतलब अनिल ने हरि सिंह से क्या क्या, अनिल ने हरि सिंह से क्या सिखाया, ऐसे भी कह सकते हो, टॉट मतलब सिखाया। अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया, तो ऑप्शन ए कुक एंड राइट, ऑप्शन बी कुक राइट एंड ऐड नंबर, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी कुक एंड ऐड नंबर। तो अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया, तो ऑप्शन बी कुक खाना बनाना सिखाया, लिखना सिखाया और ऐड नंबर नंबर को जोड़ना सिखाया। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न है कि द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर्स वाज, ठीक है, मतलब एब्राइट की मम्मी ने जो बुक दिया था उसका नाम क्या था, ठीक है मेरे प्यारो, जो उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑप्शन डी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। 19वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, ठीक है, कि कौन सी वो चीज थी जो मटिल्डा को डिस्क्राइब करती थी, ठीक है, तो कौन सी चीज थी जो मटिल्डा को डिस्क्राइब करती थी मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, क्योंकि वो फैशनेबल और एम्बिशियस और मिडिल क्लास की थी, मतलब फैशन वाली भी थी, एम्बिशियस भी थी और मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। इसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होगा कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, मतलब कि भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, तो भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया मेरे प्यारे बच्चों की ऑप्शन ए हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, मतलब कि उसके फादर मजबूर थे, इसलिए मजबूर थे क्योंकि जो तहसीलदार था वो बोला था भोली को स्कूल भेजने के लिए, इसलिए वो मजबूर थे, इसलिए भोली को स्कूल भेजा गया। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो पार्ट बी आता है। पार्ट ए खत्म, पार्ट ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होगा जो कि 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला आएगा रीडिंग का पार्ट, और रीडिंग पार्ट में ए रहेगा मेरे प्यारे बच्चों में, दिखाता हूँ आपको पूरा। रीडिंग के पार्ट में रहेगा, कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब इस जो पूरा का पूरा इतना बड़ा पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पैसेज को पढ़ने के लिए बोला है, और यहाँ पे 4 प्रश्न देगा जो कि टोटल कितने नंबर के रहेंगे, 7 नंबर के रहेंगे। ये अनसीन पैसेज है और इसका उत्तर इसी में से लिखना होगा। देखो मेरे चैनल पे अनसीन पैसेज लिखने का ट्रिक है, आप लोग लिख लेना कि अनसीन पैसेज कैसे, ट्रिक से कैसे सॉल्व करें बाई सम्राट अकेडमी। मैंने इतना शानदार ट्रिक बताया कि उस ट्रिक को देखने के बाद ये चारों प्रश्न अपने आप कर डालोगे, ये गारंटी है मेरी, बस उसको देख लेना। इसके बाद यहाँ पे बी वाला पार्ट आएगा राइटिंग, तो राइटिंग तो हमने बहुत बता रखा है। कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है एल्डर ब्रदर्स को कि हु लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, मतलब उसको आप शेयर करना चाहते हो कि उसको बहुत आप याद कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो घर आ जाए, ठीक है, जब वो घर रहता था तो बहुत आप मिस करते हो उसको घर पे, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। अगर वो नहीं लिख पाते हो 4 नंबर के लिए, तो एक और दिया कि आप एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को, कंप्लेंट द वाटर टैंक, आपका जो वाटर टैंक है स्कूल का वो बिल्कुल बिगड़ चुका है और क्लीन रेगुलरली, बिल्कुल सही पानी नहीं देता है। तो या तो आप लेटर लिख लो या तो एप्लीकेशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने राइटिंग में आप लोगों का लेटर और एप्लीकेशन दोनों बता रखा है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर कहोगे तो ये भी सोल्यूशन बता दूंगा क्या है इसमें। इसके बाद तीसरा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन 80 से लेकर 100 वर्ड तक। कह रहा है कि एक रिपोर्ट आप लिखिए अगर स्कूल के आपके एग्जीबिशन है तो, ठीक है। हिंट आपको दिया हुआ है कि ये सारे हिंट उसमें जब लिखोगे तो सारे हिंट उसमें होना चाहिए। अगर नहीं लिख पाते हो तो अथवा करके एक और दिया है कि लुक एट द पिक्चर टेकिंग द क्लू फ्रॉम राइट आर्टिकल्स ऑफ द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के क्या लाभ है और क्या हानि है, इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाना है इसमें, ठीक है। कम्बुनेशन फॉरम, यहाँ पे सोशल एलिएशन क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट का एडिक्शन क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, एंटरटेनमेंट क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, ये सब कुछ होना चाहिए जब आप भी लिखोगे उसमें तो, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रामर का पार्ट, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रामर का पार्ट में म, चौथा क्वेश्चन जो है, पहला उसमें है 2 नंबर के लिए कि इनडायरेक्ट स्पीच, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है 2 नंबर के लिए। फिर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको
पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ उसका पंक्चुएशन लिखना है। फिर आपको हिंदी में एक सेंटेंस दिया हुआ जिसे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और यह कन्वर्ट करोगे तो कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं सब कुछ आपको सोल्यूशन करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लिटरेचर वाला पार्ट है। लिटरेचर वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5वां है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 40 वर्ड। ठीक है, अब देखो 6 नंबर मिलेगा। ए वाला में 2 क्वेश्चन दिया है और कर दोनों में से कोई एक ही करना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना है। इसके बाद बी वाला पार्ट है। ठीक है, बी वाला में भी दोनों में से देखो और करके दिया है ना, दोनों में से चाहिए करो चाहे यह करो, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 4 नंबर आपको मिलेगा, और उसका आंसर आपको 60 वर्ड में लिखना है। 7वां है कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर जू। ठीक है, इन अ जंगल, कह रहा कि अगर जंगल में एक चिड़ियाघर है जिसमें कि वो टाइगर रहता है, उस पे आपको एक लिखना है डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि एक चिड़ियाघर में एक टाइगर रह रहा है, एक जंगल में एक टाइगर रह रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर लिखना है 3 नंबर के। इसके बाद और करके लिखा है कि राइट एनी पोएम डिस्क्राइब्ड ऑन सिलेबस। या तो आप एक पोएम लिख लो जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर 8वां है कि राइट अ सेंट्रल आइडिया। ये दिया हुआ है, तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 40 से 50 वर्ड में, 3 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन 9 है कि इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 30 से 40 वर्ड में, जो कि 3 नंबर मिलेगा। 10वां प्रश्न है कि ये 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 60 वर्ड में, जो कि 4 नंबर मिलेगा आपको। बस यही तो पेपर है, पूरा का पूरा पेपर लोग खत्म हमने कर दिया। पूरा हमने इसका पूरा सोल्यूशन ही बता दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह सभी जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, सब सॉल्व करके मैं बताने वाला हूँ, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराने वाला हूँ। इस बार टारगेट मेरा 80 से 85%। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।